ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों। जब कोई नहीं था तब महादेव थे, जब कोई नहीं होगा तब भी महादेव ही होंगे। महादेव आस भले ही छूट गई है, विश्वास नहीं टूटा है। तकदीर भले ही रूठ गई है, मेरा महादेव नहीं रूठा है। कैसे कह दूँ कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोया मेरे महादेव को खबर हो गई। गजब की देखी तेरी कारीगरी भोले, जहाँ सगा सगे का नहीं वहाँ तूने गैरों को भी अपना बना दिया। हमारी आँखों में कभी कभी कोई ऐसी धूल झोंक जाता है कि फिर हमें पहले से काफ़ी अच्छा दिखाई देने लगता है। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, न कोई तकिया होगा न कोई बिछोना होगा। साथ होगी दोस्ती की यादें और एक शमशान घाट का कोना होगा, और वहाँ लिखा होगा मंजिल तो तेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। दोबारा से गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। ज़िंदगी में हर तूफ़ान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफ़ान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। मीठे लोगों से मिलकर जान जाओगे कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे हुआ करते हैं। कौन क्यों चला गया ये ज़रूरी नहीं है, क्या सिखा कर गया ये ज़रूरी है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ों की कद्र और समझ अक्सर देर से ही होती है। दिल किसी से मिले या ना मिले, हाथ सभी से मिलाते रहिए। जीवन है एक चलती गाड़ी, इसे हंसी खुशी चलाते रहिए। आखिर में ये मायने नहीं रखता कि आपने ज़िंदगी में कितनी सांसें ली है, बल्कि ये मायने रखता है कि उन सांसों में आपने कितनी ज़िंदगी जी है। एक खूबसूरत एहसास है ज़िंदगी, एक खुली किताब है ज़िंदगी। ज़िंदगी ज़रा सही से जी कर देखो, एक अनसुनी हकीकत है ज़िंदगी। जिम्मेदारियाँ जब कंधे पर पड़ती है तो अक्सर बचपन याद आ जाता है। ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुरा के गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। जो लम्हा साथ है उसे जी भर कर जी लेना। ये कमबख्त ज़िंदगी भरोसे के काबिल नहीं है। ज़िंदगी किसी के लिए नहीं बदलती, बस जीने की वजह बदल जाती है। आपकी पसंद ही आपकी मंजिल तय करती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, परमात्मा तुम्हें हर बुरी बला से अशुद्ध होने से बचाएंगे। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से खामोश हो जाता है। जब वक्त करवट लेता है ना दोस्तों, तो बाजियाँ नहीं जिंदगियाँ पलट जाती है। क्या खूब लिखा है किसी ने, समझ नहीं आया ऐ ज़िंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तो कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। लाजवाब है मेरी ज़िंदगी का फसाना, कोई सीखे मुझसे हर पल मुस्कुराना। कोई मेरी हंसी को नज़र ना लगाना, बहुत दर्द सहकर सीखा है हमने मुस्कुराना। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन का रहना है। जीत ले सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। मेरे हंसते हुए चेहरे पर मुझे नाज है, भोले से मेरे कल और आज है। अक्सर अपनों की खुशी के चलते लोग ख्वाबों की खुदकुशी कर देते हैं। निगल जाओ लोगों की बातों को, वरना खामखा मुस्कुराने में अटकल पैदा होगी। मैंने वक्त से दोस्ती कर ली, सुना है ये अच्छों को बदल देता है। मरने से पहले एक बार खुलकर जी लेना, इसे ही कहते हैं ज़िंदगी से इश्क करना। नमक की तरह हो गई है ज़िंदगी, लोग स्वाद के अनुसार इस्तेमाल कर लेते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान ना दे, क्योंकि कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। चाय में चीनी और मतलबी लोगों से नज़दीकी हमेशा कम ही रखनी चाहिए।
बचपन से बुढ़ापे में जाना कौन चाहता है। बस ऊपर वाला यही तो सज़ा सबको देता है। खुद पे थोड़ा घमंड भी होना ज़रूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ पे भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ हुकूमत तुम्हारी होगी। महान आदमी हमेशा उदास प्रकृति के ही होते हैं। अक्सर महान बनने की चाहत में लोग इंसान बनना भूल जाते हैं। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ समझ में आते हैं। असली ज्ञान किताबों में नहीं, मनुष्य के भीतर होता है। लोगों के मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। बड़ा सोचे, जल्दी सोचे और आगे की सोचे। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। वो छोटी छोटी उड़ानों पे गुरूर नहीं करता जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है। परमात्मा की शक्ति तो अपार है, कहीं ना कहीं हमारी शक्ति ही कम पड़ जाती है। शरीर से प्रेम है तो आसन करे, श्वास से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करे। निरंतर आगे बढ़ने के लिए एक सोच ही काफ़ी है। हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए मदद करो, गिराने के लिए नहीं। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल ज़रूरी अच्छा होना चाहिए। जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता है उससे आप कभी भी नहीं जीत सकते। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से और अंदर से अच्छी तरह से जानता है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। हर बात को दिल पे लेना दिमाग की एक बीमारी होती है। जिन्होंने आपको गलत ही समझना है वह लोग आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालेंगे। क्यों तू नाराज़ रहता है अपने आप से सदा, जो खूबियाँ तुझ में है वो औरों में नहीं मिल पाएगी। यह बात दिमाग में बैठा लो। जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफ़ें तो मरने के बाद हुआ करती है। कभी पत्थर की ठोकर से भी चोट नहीं आती। कभी जरा सी बात इंसान को बिखेर कर रख देती है। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूँगा। तभी जीवन में कामयाब हो पाओगे। जीवन में जो समझ खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। अक्ल के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट अकड़ होती है। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। ज़िंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने ज़िंदगी को कितना जिया है, बल्कि मायने ये रखता है कि आप ज़िंदगी में कितने खुश रहे हो। खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। बात छोटी है पर विचारणीय है। जिस धागे की गांठ खुल सकती हो उस पर कैंची मत चलाओ। काम करने वालों की कद्र करो, कान भरने वालों की नहीं। एक रास्ता ये भी है मंजिलों को पाने का। सीख लो तुम भी हुनर हाँ में हाँ मिलाने का। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, पर करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है ये। बिना हक का जब लेने का मन होता है वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक को छोड़ देने का मन होता है तो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उनका धन्यवाद करो, क्योंकि उन लोगों ने तुमको ये एहसास दिलाया है कि हर चीज़ अपनी नहीं होती। ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। लोगों के हिसाब से रहोगे तो वो तो सर्कस में शेर को भी नचा देते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास केवल सुझाव ही मिलेंगे। जब कोई हमारा दिल दुखाए तो हमें चुप रहना सीखना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त ज़रूर जवाब देता है।
जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके फ़ायदे के लिए होंगे। मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है। परिवार को मालिक नहीं माली बनकर संभालिए, जो ख्याल तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे से होके ही जाता है। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार है। मुझे ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़कर चला जाए। ज़िंदगी में कुछ फैसले हम खुद लेते हैं और कुछ हमारी तकदीर लेती है। बस अंतर तो सिर्फ इतना है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते। जिन लोगों से आपकी उम्मीद कुछ ज़्यादा होती है, आप शिकायत भी उन्हीं से ज़्यादा करते हो और हर्ट भी उन्हीं से ज़्यादा होते हो। मगर ये ज़रूरी नहीं कि आपके लिए जो स्पेशल हो, आप भी उसके लिए उतने ही स्पेशल हो। हर इंसान की अपनी दुनिया होती है। अगर आप किसी की दुनिया में शामिल नहीं हो तो ज़बरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहाँ आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए जितनी जल्दी हो सके खुद को बदल लो, वरना हालात आपको तोड़ कर रख देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मित्रों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।